में एक बार फिर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सियासी जंग खुलकर सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर ऐसा तंज कसा जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों के बीच राउत ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि एकनाथ शिंदे गर्भवती थे और उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दे दिया है। अब ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब शिवसेना के 6 लोकसभा सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थामने का फैसला किया है। इस पूरे घटनाक्रम को शिंदे खेमे में ऑपरेशन टाइगर के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात की चर्चा तेज थी कि उद्धव ठाकरे के गुट के कई सांसद शिंदे के संपर्क में हैं। पहले इसे महज अटकल माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। बताया जा रहा है कि 6 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अलग समूह बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद उनके शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। संजय राउत लगातार इन सांसदों पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने नेताओं को गद्दार बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता और पद के लालच में वे पार्टी छोड़ रहे हैं। राउत का कहना है कि शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे सत्ता का पूरा तंत्र काम कर रहा है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया हो। उनका यह बयान कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला हो। पिछले कई दिनों से वो लगातार बागी सांसदों और शिंदे खेमे पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं। राउत ने यह तक दावा किया है कि कुछ सांसदों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया ताकि वे पार्टी नेतृत्व के संपर्क में न आ सके। दूसरी ओर शिंदे गुट इन आरोपों को खारिज कर रहा है। शिंदे समर्थकों का कहना है कि सांसद स्वेच्छा से उनके साथ आ रहे हैं क्योंकि वे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ खड़े रहना चाहते हैं। उनका दावा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पार्टी अपनी मूल विचारधारा से दूर चली गई है और इसी कारण सांसदों ने अब नया रास्ता चुन लिया है। शिंदे गुट के नेताओं ने यह भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं बल्कि लगातार चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार यह अभियान उन नेताओं को साथ लाने का प्रयास है जो खुद को बाला साहेब ठाकरे की राजनीति के अधिक करीब मानते हैं। इस पूरे विवाद के बीच उद्धव ठाकरे खेमे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा में पार्टी के पास पहले से ही सीमित संख्या में सांसद हैं। ऐसे में 6 सांसदों का जाना पार्टी की राजनीतिक ताकत पर सीधा असर डाल देगा। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व लगातार इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी देता रहा है और अनुशासनात्मक कदम भी उठाए गए हैं। संजय राउत ने केवल सांसदों पर हमला नहीं बोला बल्कि पूरे घटनाक्रम को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए खतरनाक बता दिया। उनका कहना है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह दल बदलना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने बागी सांसदों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें नैतिकता बची है तो पहले इस्तीफा दें, फिर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ें। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर शिंदे गुट और भाजपा पर हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप है कि राजनीतिक दलों को कमजोर करने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों को तोड़ा जा रहा है और कई नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बता दिया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 6 सांसदों का एक कदम से शुरुआत है या आने वाले दिनों में और नेता भी पाला बदल देंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी अभी भी मजबूती से खड़ी है, लेकिन इतना तय है कि एकनाथ शिंदे गर्भवती थे और उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया वाला संजय राउत का बयान आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।